गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए जो बीएड पास किए हुए हैं उन लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूं। चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप झारखंड के हों, चाहे आप यूपी के हों, चाहे आप एमपी के हों, कहीं के हों, लेकिन यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आपके लिए खुशी का एक न्यूज है। न्यूज ये है कि देखिए यूपी टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। यूपी टीजीटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे 16/3/2021 से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, यानी आज से। शुल्क भी आज से ही जमा कर सकते हैं। देखिए, पार्ट 2 और पार्ट 1 दो तरह का पंजीकरण होगा। तो पार्ट 1 पंजीकरण का अंतिम डेट 11/4/2021 होगा और पार्ट 2 का अंतिम डेट 15/4 होगा और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13/4 होगा। यहां पर सबसे बड़ी चीज कि एज को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि हम एज के अनुसार फिट बैठ रहे हैं या नहीं। इसमें न्यूनतम एज 21 वर्ष दिया गया है। कम से कम कितना होना चाहिए? 21। और अधिकतम कितना होगा इसका कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, नो लिमिट। अधिकतम कितनी होगी ये इस नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी भर सकता है, जिसकी एज 40, 42, 43, 45 भी हो चुका है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी टीजीटी के लिए। और यूपी पीजीटी भी आया है, दोनों साथ साथ है। टीजीटी भी है और पीजीटी है, टीजीटी और पीजीटी दोनों है। तो जो मुख्य चीजें हैं, मैं उतना सारा चीज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुख्य चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज जो आपके मन में आ रहा होगा कि नो एज लिमिट है, तो हम भी भरेंगे। जब आप भी भरेंगे तो बीए या बीएससी या बीकॉम या जो भी कुछ है, उसमें परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो यहां पर हम आपको बता दें कि परसेंटेज का भी जिक्र नहीं है। कुछ में बीएड अनिवार्य है और कुछ में बीएड अनिवार्य नहीं है। कौन कौन से सब्जेक्ट में बीएड अनिवार्य है और किसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो दो चीजें, नो एज लिमिट, नो परसेंटेज। चलिए, अब हम लोग किसमें परसेंटेज नहीं है या किसमें बीएड की डिग्री नहीं चाहिए, किसमें सीपीएड चाहिए, तो वो सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जो लोग होम साइंस वाले हैं, होम साइंस, गृह विज्ञान, होम साइंस वालों के लिए खुशखबरी है कि यदि आप बीएड नहीं किए हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस वाले जो केवल होम साइंस से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन जो बीएड एमएड किए हुए हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, उनको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। तो होम साइंस के लिए टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कब आवश्यकता है? मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में मान लीजिए मेरा 120 आया और एक का भी 120 आया,
हम बिना बीएड वाले हैं और ये बीएड वाला है, तो इसका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। बात समझ में आया? ये केवल होम साइंस में है। चलिए डिटेल से। अच्छा, पोस्ट की संख्या बहुत अच्छा है। पूरा डिटेल में हम आप लोगों को एक एक चीज बताते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जो भी कुछ आप लोगों को हमसे चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो आपको, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिए, उसका हम समाधान आपको करेंगे। साथ ही साथ सोशल साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, आगे मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस के लिए यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस यहाँ पर बताना बहुत दिक्कत है, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम सिलेबस डाउनलोड करके रखे हुए हैं, उसको हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और सिलेबस समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व आपको करके देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट। हाँ, ये आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क तो लगभग जान ही रहे हैं। अब हम लोग चल जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आयु सीमा के बारे में बता देते हैं। आयु सीमा देख लीजिए, आयु सीमा कितना दिया हुआ है, कम से कम। अधिक वाला बात नहीं है, अधिक वाला बात नहीं है। वेतनमान क्या होगा ये देख लीजिए। पे ग्रेड 4600, पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400 तक। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये पोस्ट है, पोस्ट देख लीजिए। हिंदी में 1742, गणित में 1822, गृह विज्ञान होम साइंस बहुत अच्छा है 611 है, बहुत अच्छा है। उर्दू इंग्लिश 1587 और इंग्लिश की क्लास हमारे गोविंद सर लेंगे, जो बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब दिला चुके हैं। कंपटीशन के इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी, तो ये इंग्लिश पढ़ाएंगे। कला का है 710, सामाजिक विज्ञान 1392, सिलाई 19, संस्कृत ये है बालक वर्ग। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये बालक वर्ग का है, बालक वर्ग का। देख लें, जीव विज्ञान में 693, वाणिज्य में 127, बहुत अच्छा है सभी में। टोटल सीट है बालक वर्ग में 11,195। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बालिका वर्ग में कितना है। ये बालिका वर्ग की है, देख रहे हैं। चलिए, ये सभी के पास नोटिफिकेशन तो पहुंच ही गया होगा। देखिए, हिंदी जो हिंदी से भरेंगे उनके लिए अनिवार्य प्रशिक्षण बीएड है। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा। चलिए, अब हम लोग चलेंगे गणित नहीं, गृह विज्ञान की हम बात कर रहे थे। देखिए, गृह विज्ञान में बीएड यानी योग्यता वाला कॉलम खाली है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं है। तो जो होम साइंस के लोग हैं उनको
बीएड या एमएड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता में बीएड और एमएड, जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि दो ही आदमी का, दो कैंडिडेट का सेम नंबर आ गया, सेम मार्क्स आ गया 120 120, तो किसको लेगा? जो बीएड किया हुआ रहेगा। तो जो गृह विज्ञान वाले हैं, जो बीएड नहीं किए हैं, वे भी टीचर बन सकते हैं। सबसे बड़ा खुशखबरी है, सबसे बड़ा खुशखबरी है। उर्दू ये सब तो ठीक है, और किसमें बताने की ज़रूरत है? हाँ, ये देखिए कला, कला में भी बीएड एमएड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर ये खाली है, देख रहे हैं खाली है, तो कला में बीएड एमएड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता में बीएड एमएड वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और किस में नहीं चाहिए? शारीरिक शिक्षा के लिए सीपीएड चाहिए, शारीरिक शिक्षा के लिए सीपीएड, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, ठीक है, सीपीएड चाहिए। और सिलाई में नहीं चाहिए, बीएड एमएड सिलाई में नहीं चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं। विज्ञान तो हो गया, संगीत गायन और वादन में भी नहीं चाहिए, देखिए इसमें भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। लास्ट में हम बता दे रहे हैं कि हमारा क्लास कल से स्टार्ट होगा टीजीटी और पीजीटी का। टीजीटी और पीजीटी की क्लास कल से स्टार्ट होगी। जितने लोग बिहार के हैं, झारखंड के हैं, बीएड किए हुए हैं, जो होम साइंस में बीएड नहीं किए हैं, सभी लोग फॉर्म डालिए, ठीक है। यूपी वाले तो डालेंगे ही, क्योंकि आपको मौका दिया है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ क्लास में ज्वाइन करेंगे, बढ़िया करेंगे। हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप लोग एक अच्छे शिक्षक बन करके देश की सेवा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।